गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप लोग। और कल जो मैंने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और चैप्टर नंबर 2 इन केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग मैंने जो बताया था उसका एक पार्ट तो आप लोगों को मिल गया होगा और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक। और उस वीडियो का जो सबसे लास्ट पॉइंट था मैंने उसमें ये लिखवाया था कि क्या कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं, फिर इनके बीच कैसी फोर्स होती है, फिर इनका बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है और ये किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सारी बातें तो आपको क्लियर हुई होंगी। ये जो पांचवा पॉइंट था सॉल्युबिलिटी इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या होते हैं, तो आज इसी को समझाना है। और इसके साथ साथ आखिरी वाला जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वही मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों को समझ में आएगा, आयनिक बॉन्ड भी तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो मैं अब आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में उसके आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, वीडियो पे कमेंट्स किया होगा, वीडियो को शेयर भी किया होगा और सबसे आखिरी बात चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। ठीक है, तो इतनी आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद कायम है और ये कायम ही रहेगी आखिरी तक। ठीक है, और जब तक मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास जो है वो बेहतर से बेहतरीन नहीं हो गया। ठीक है, चलो तो मैं पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताता हूँ। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत इजी समझेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ पोलर से। पोलर का मतलब हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया HCl। HCl आपको पता है कि हमारा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ एसिड में रहता है। अब अगर हम HCl के अंदर जाकर के अगर देखें तो HCl करता क्या है। जैसे देखो, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात होते हैं। अब होगा क्या कि क्लोरीन को लास्ट सेल में चाहिए एक, क्योंकि उसको करना है पूरा अपना ऑक्टेट, और हाइड्रोजन से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने। अच्छा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को भी तो अपना डबलेट पूरा करना है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप को किसकी तरह बनाना चाहता है, हीलियम की तरीके से, बाकी ये नियॉन की तरीके से बनाना चाहता है। तो हाइड्रोजन भी इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने हाइड्रोजन का लिया और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का लिया, तो इसके पास हो गए दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका डबलेट, इसके पास हो गए आठ, तो इसका ऑक्टेट। लेकिन हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लोरीन से लिया है और जो क्लोरीन ने हाइड्रोजन से लिया है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, पेयर्ड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग हुई है, वो पेयरिंग होगी क्या, वो पेयरिंग हल्की से शिफ्ट, पता है किसकी तरफ रहेगी, हल्की सी शिफ्ट रहेगी क्लोरीन की तरफ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक तो हाइड्रोजन का और एक खुद क्लोरीन का, वो हल्की सी शिफ्टिंग इसके पास हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर क्रिएट हुआ, उतना ही नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर क्रिएट होगा, माइनस के ऊपर। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो माइनस की प्रॉपर्टी रखेगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस की प्रॉपर्टी रखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में थे, यानी जो दोनों के लिए काम कर रहे थे, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका था तो इसका दो हो गया, तो इसका डबलेट दिख रहा था, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो हल्का सा क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, शिफ्टिंग में होंगे, तो इसकी वजह से H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस दिखेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, निगेटिव होता है, कंपेयरिंग देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के
अगर कंपेयर किया जाए तो हाइड्रो क्लोरीन की जो नेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कई गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा क्षमता, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिया, शिफ्ट करवा लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक प्लस की पोलैरिटी दिख गई और इसके ऊपर एक माइनस की पोलैरिटी दिख गई। तो यहाँ पर हमारा प्लस का पोलर, वहां पर हमारा माइनस का पोलर। ठीक, अब इन दोनों, एक हमारा पॉजिटिव पोल, एक हमारा निगेटिव पोल्स, ये क्या दिख रहे हैं आपको, पोल्स दिख रहे हैं। ठीक, ये क्या दिख रहे हैं आपको, पोल्स दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर एक क्लोरीन के ऊपर है, और जिस वजह से पोल्स बनने की वजह से इसको क्या बोला गया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या शो हो गया, पोल्स दिखने लगे हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर। ठीक, तो इसको इस वजह से हमने इसको क्या बोला, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जितने भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये आयोनिक की तरह क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड की तरह अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब जैसे क्या था आपका, NaCl था। अब अगर ये आयनिक अपना कैरेक्टर दिखाएंगे तो इनका होगा क्या कि अगर ये आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे, जैसे NaCl था, तो अगर NaCl की तरह इनके लक्षण दिखने लगेंगे तो होगा क्या, ये अपने आप को पानी में तो सॉल्युबल कर देंगे, दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना शुरू कर देंगे, कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनके पास क्या दिख गया, आयनिक कंपाउंड की तरह पोलैरिटी दिख गई, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और प्लस माइनस तो हम लोग किसे पढ़ते चले आ रहे थे, आयनिक कंपाउंड में। तो पोल्स की वजह से ये आयनिक कैरेक्टर दिखाने लगे, और आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो गए, और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने क्या करवा दिया, फ्लो करवा दिया। इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमारा एक और एग्जांपल होता है HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड होते हैं। ठीक, सेम क्लोरीन की फैमिली का हमारा ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी वही नेगेटिविटी शो करेगा जो क्लोरीन ने शो करी थी। अगर आप इसके बीच भी इस तरीके से आप बनाओगे ना, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि उसने लिया था ब्रोमीन से, और अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो जाएगा ब्रोमीन की तरफ, तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिस वजह से इनके ऊपर क्या दिखाई दे जाएंगे, पोल्स, और इस पोल्स की वजह से हम इसको भी क्या बोल देंगे कि ये भी हमारा क्या होगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बन जाएगा। अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा तो ये भी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेगा, क्योंकि इसमें भी आयनिक कंपाउंड की तरह क्या दिख जाएंगे, आयंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब अगर कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो अभी आपने यहाँ एक शब्द लिखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा होती, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते क्या है, मोर टेंडेंसी टू अटेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास रखने की जो क्षमता होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी होती है इनकी कि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखें, अपनी तरफ रखें। अब इसमें हमारा कौन से एलिमेंट होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो आप कहीं लिख लेना। सबसे ज्यादा आपकी जो टेंडेंसी रखता है वो फ्लोरीन रखता है, उसके बाद ऑक्सीजन रखता है, देन आपका रखता है नाइट्रोजन, देन उसके बाद आपका है क्लोरीन, देन आपका है ब्रोमीन, देन है आपका आयोडीन, और देन है आपका उसके बाद सल्फर, देन है आपका कार्बन, लास्ट में सबसे कौन है, हाइड्रोजन। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पूरा पैटर्न है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, और उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। कहा यह जाता है कार्बन और हाइड्रोजन ना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते, तो इनकी नेगेटिविटी जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब अपने लिए इतनी नेगेटिविटी यहाँ नहीं रखते हैं। लेकिन अभी आपने देखा हाइड्रोजन क्लोरीन, अब देखो हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पर है, लास्ट में है, क्लोरीन यहाँ पर है, तो मतलब इनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक, तो ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कई गुना ज्यादा हो गई। अब सोचो अगर फ्लोरीन के साथ अगर इसका करोगे, यानी कि अगर आप एक बॉन्ड बनाओ, कंपाउंड बनाओगे HF,
यानी कि HF यानी कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, तो सोचो इसकी नेगेटिविटी इससे कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन है हमारा हाइड्रोजन और सबसे स्टार्टिंग में कौन है हमारा है फ्लोरीन है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो जिनमें क्या हो जाता है पोल्स क्रिएट हो जाता है। और पोल्स क्यों क्रिएट होता है मैंने वो भी बताया कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होते हैं ना वो माइनस वाले की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। माइनस वाले की तरफ क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जो माइनस वाला होता है उसकी नेगेटिविटी इससे कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने पास रखने की उसकी ज्यादा क्षमता होती, ज्यादा उसकी चाहत होती, इसलिए वो शिफ्ट करवा लेता है। ठीक है, चलो अब आगे मैं चलता हूं। अब होते क्या है, जैसे जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रहने देता हूं। ठीक है, ताकि इसको समझाने में आसानी रहे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CCl4, इसको बोलते कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें क्या हो, एक कार्बन है और एक कार्बन के बगल में 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन के लास्ट में आपको पता होगा 7 है, और कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 मतलब 2,4, तो इसके लास्ट में कितने होंगे 1 2 3 4। ठीक, तो क्लोरीन इससे एक लेगा और ये क्लोरीन से एक लेगा, तो मतलब सिंगल बॉन्ड। ये क्लोरीन इससे एक लेगा, कार्बन इससे एक लेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ आप देख रहे हो कार्बन की चारों तरफ 4 क्लोरीन है। तो आप बताओ, अगर कार्बन की चारों तरफ 4 क्लोरीन है तो चारों तरफ से क्या होगा, पोलैरिटी दिखाई देगी, क्योंकि देखो कार्बन यहाँ है और क्लोरीन आपका यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन क्या कर रखेगा, इन दोनों के बीच में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक इसने लिया होगा इसका और एक इसने लिया होगा इसका, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ना वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा। मतलब यहाँ पर माइनस की प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये माइनस की प्रॉपर्टी, ये माइनस की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये माइनस की प्रॉपर्टी। अब हो क्या रहा है कि माइनस की प्रॉपर्टी चारों तरफ से बराबर दिख रही है। तो अगर चारों तरफ से पोलर दिख रहे हैं, तो अगर चारों तरफ से इक्वल पोलैरिटी दिख रही है, तो ऐसे जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएंगे बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर, तो आप इसको बाद में लिख सकते हो कि मैं हिंदी में लिख देता हूं, चारों तरफ से, यानी कि चारों तरफ से मतलब कार्बन के चारों तरफ से अगर पोलर दिखाई दे और वो भी बराबर, चारों तरफ से पोलर दिखे तो वह कंपाउंड क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। नॉन पोलर का मतलब फिर वहां पर क्या होगी, पोलैरिटी शो नहीं हो पाएगी। अगर पोलैरिटी नहीं हो पाएगी तो क्या बन जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जब बनेगा तो उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होने वाली है, यानी कि वो जैसे CCl4 है, ये क्या हो जाएगा आपका, वो तो हमारा वाटर में सॉल्युबल था, ये क्या हो जाएगा, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते थे, ये क्या कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बेटा नहीं कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो पोलर बन चुके हैं उनके ऊपर पोल्स आ गया, जिस वजह से उनके पास आयनिक कंपाउंड की तरह कैरेक्टर आ गए, लेकिन जो जिनके चारों तरफ से पोलैरिटी समान दिख गई, तो चारों तरफ से पोलर दिखे तो वो कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड बन गया। और अगर नॉन पोलर बन गया तो वो पानी में इनसॉल्युबल होगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें पूरी समझ में आई होंगी। ठीक, तो एक बात समझ में आई कि जितने भी हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी चारों तरफ से पोलैरिटी बराबर दिखती है। ठीक, यहाँ पर पोलैरिटी बनी तो, बट लेकिन देखो ना यहाँ पर पोलैरिटी बहुत कम होगी, यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए पोलैरिटी में क्या गया, डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से ये वाला पोल्स इसकी इतना बराबर नहीं था। ठीक, और दूसरी चीज इसके चारों तरफ भी तो कोई नहीं था। यहाँ पर जैसे कार्बन के चारों तरफ है इक्वल टाइप की पोलैरिटी, इस वजह से यहाँ पर पोलैरिटी उतनी क्रिएट नहीं हो पाई। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका आता है CHCl3। एक और एग्जांपल लेते हैं CHCl3। ठीक, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड था। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हमने एक कार्बन रखा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ,
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सिचुएशन यहाँ जैसे दिख रही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, यहाँ पर चारों तरफ इक्वल इक्वल मात्रा में क्लोरीन थे, यहाँ पर तीन तरफ से क्लोरीन है लेकिन एक तरफ से क्या है, हाइड्रोजन है। तीन तरफ से क्लोरीन, एक तरफ से हाइड्रोजन, तो बताओ क्या चारों तरफ से पोलैरिटी बराबर दिख रही है क्या? चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर चारों तरफ से दिख रही, यहाँ चारों तरफ से नहीं दिखेगी, तो जब चारों तरफ से इक्वल पोलैरिटी नहीं दिखी तो बता दो क्या बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। चारों तरफ से अगर पोलैरिटी कार्बन के ऊपर नहीं दिख रही, ये तो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन कार्बन का एक तरफ से उतनी उसके ऊपर निगेटिविटी नहीं शो की जा रही, इसलिए चारों तरफ से ये सेम मात्रा में या सेम क्वांटिटी में पोलैरिटी नहीं दिख रही, इसलिए क्या बन जाएगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब ये नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनेगा, और अगर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनेगा तो फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बन गया, तो बताओ क्या होगा, फिर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, और करंट को भी क्या करेंगे, ये करंट के लिए कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे। ठीक, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छा, और खासियत क्या होती है, जितने भी हमारे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये आयंस होते हैं, ये आयंस और मॉलिक्यूल इनमें दोनों होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, आयंस प्लस इसे मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते थे ना, उसमें केवल से केवल क्या होते थे, आयंस होते थे, लेकिन जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इसमें आयंस और मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, यानी दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये आपको बात समझ में, अगर इनको आप पानी में डालोगे, जितने भी हमारे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हैं, तो अगर हम इनको पानी में डालेंगे ना, तो HCl अगर पानी में जाएगा तो अपने ही क्या करेगा, अपने पोल्स भी क्या, अपने आयन भी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और मॉलिक्यूल्स तो रिलीज हो ही जाएंगे। तो इसको पानी में डालने पर, यानी HCl को जब आप पानी में डालोगे तो इसमें आयंस और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दोनों के दोनों उस पानी में दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक, आयंस दिख जाएंगे तो करंट को फ्लो करवा देगा। ठीक है, बाकी इसके पास खुद के अपने मॉलिक्यूल्स है पहले से हैं। ठीक, अच्छा, अब जैसे अगर मैंने बात करी CCl4 की, CCl4 को क्या बोला था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगर इसको आप पानी में डालोगे ना, देखो ये क्या है, नॉन पोलर है, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो इसमें केवल पानी में इसके क्या दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। CCl4 क्या है, नॉन पोलर है। ठीक, नॉन पोलर है तो इसके पास, इसको जब हम पानी में डालेंगे यानी कि वाटर के साथ मिक्स करेंगे, यानी एक्वस बनाएंगे, तो वाटर के साथ अगर मिक्स करेंगे तो CCl4 अपने आप को मॉलिक्यूल्स में जाके क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। ठीक, देखो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर देंगे, तो आपसे पहचानने को कहेंगे कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कौन है और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर कोई पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है तो क्यों है, और कोई नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है तो क्यों है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूरे में आपने समझ लिया था, इसके पहले जो पॉइंट था आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, वो सब इजी थे, वहां से आपको ज्यादा नहीं फंसाएंगे, लेकिन यहाँ से फंसा सकते हैं वो। ठीक है, बोर्ड में। ठीक, उसके बाद जैसे आपका NH3 है, आप NH3 देखो, NH3 मतलब इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अब NH3 को अगर आप समझो तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसके लास्ट सेल में कितने, 5, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक 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 होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन को चाहिए एक, नाइट्रोजन को चाहिए 3, तो हाइड्रोजन इससे एक ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, तो नाइट्रोजन ने 3 दिया है तो 3 क्या करेगा, वो ले भी लेगा। ठीक, अब ले लेगा तो जो इन दोनों के बीच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इसने लिया एक इसने लिया, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन की जो निगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा है, तो जिस वजह से क्या होगा, इनके ऊपर प्लस का एक चार्ज बनेगा, प्लस का एक चार्ज बनेगा, प्लस का एक चार्ज बनेगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएंगे, माइनस के चार्ज दिखना शुरू हो जाएंगे। अब माइनस के चार्ज दिख रहे हैं, तो अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम, यानी कि ये इसके ऊपर माइनस के कितने चार्ज दिख जाएंगे, 3 चार्ज दिख जाएंगे। मतलब अगर इसके ऊपर माइनस की प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखो कि हाइड्रोजन से एक एक क्या किए जा रहे हैं, जो प्लस का यानी डेल प्लस का आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या बनेगा आपका, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बन जाएगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अगर ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बना बच्चों, तो फिर क्या होगा,
इस NH3 के पास दो चीजें होंगी, एक तो आपका ये आयंस होगा और प्लस मॉलिक्यूल होगा, लेकिन कब, जब इसको कहाँ डाला जाएगा, पानी में मिक्स किया जाएगा, तो ये अपने आयंस और मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये आयंस और मॉलिक्यूल में क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक, यहां तक बातें आपको समझ में आई? ठीक, जैसे आपका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, H2O। मैं रफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सारी चीजें ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं मर जाए, ठीक, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा। ठीक, H2O में क्या होगा, जैसे आप पानी को देखोगे तो यहाँ पर O, एक H हमने यहाँ बनाया, एक H यहाँ बनाया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के एक। अब यहाँ से क्या होगा, इसको दो करना है, एक लेगा तो दो हो गया, इसने इसको दो करना, एक लेगा, दो हो गया, लेकिन इसने भी क्या कर लिया, इन लोगों से एक एक ले लिया। ठीक, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पेयर के फॉर्म में हुए हैं, वो शिफ्ट होके कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर एक डेल प्लस एक डेल बन गया, प्लस डेल यहाँ बन गया। अब इसके ऊपर क्या होंगे, माइनस के बनेंगे, माइनस का एक, माइनस का एक। तो अब सोचो ऑक्सीजन के ऊपर कितना बनने वाला है, दो माइनस की प्रॉपर्टी आ रही, मतलब यहाँ भी क्या शो हो रहा है, पोलैरिटी शो हो रही है। अगर पोलैरिटी शो हो रही है तो फिर ये भी क्या बनेगा बालकों, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। और आपको पता है कि जो हमारा पानी होता है, पानी इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, चलो अब इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है, इतना आप ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं और इसको मैं रहने देता हूं। चलो मैं एक एज्यूम करता हूं, एक आयनिक कंपाउंड को लेता हूं, H2O में डालता हूं। मान लो जैसे मैंने एक आयनिक कंपाउंड पकड़ा, आयनिक कंपाउंड लिया, जैसे आपका NaCl है, और उसको मैंने कहा मिला दिया, H2O, मतलब पानी के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। तो जैसे ही आपका आयनिक कंपाउंड पानी में जाएगा तो क्या होगा बताओ, Na प्लस और Cl माइनस क्या कर गया, टूट गया। यानी Na प्लस और Cl माइनस में वो टूट गया। तो NaCl आयन, अच्छा NaCl पानी में जाके टूट गया, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी पहले से क्या थे, आयन थे। तो NaCl ने जैसे ही पानी में उसको हमने क्या किया, मिक्स किया, तो उसके जो आयंस पहले से जो उसके अंदर मौजूद थे वो क्या कर गए, फटाफट जाकर के वो ब्रेक हो गए। और इस प्रॉपर्टी को, आयनिक कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को, जो जिसके पास आयंस पहले से ही है, ध्यान समझना, जिस आयनिक कंपाउंड के पास आयन पहले से ही है, तो उसका पानी में डालने पर फटाफट क्या हो गया, वो अपने आप को ब्रेक उसने कर दिया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डी एसोसिएशन। डी एसोसिएशन बोलते हैं, जिसके पास आयंस ऑलरेडी क्या है, पहले से मौजूद है। तो आप फिर से एक बात समझना कि NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, जब आयन को उस आयन में ऑलरेडी क्या है, पहले से ही आयन मौजूद है, जब उसको पानी में हमने डाला तो पानी में डालने पर उसका टूट जाना, पानी में डालने पर उस आयनिक कंपाउंड का टूट जाना, तो क्या कहलाया, वो डी एसोसिएशन। डी एसोसिएशन उन्हीं लोगों का होता है या उन्हीं कंपाउंड का होता है जिसके पास आयंस ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। ठीक, अब जैसे मैं दूसरा लेता हूं HCl। HCl को भी हमने कहाँ डाला, पानी में डाला। तो HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो होगा क्या, ये H प्लस और Cl माइनस भी ब्रेक हो जाएगा। ये आपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा। ठीक, अब इसमें आयंस जो है, HCl में आयंस जो है पहले से प्रेजेंट नहीं थे। ठीक, डालने पर H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ठीक, यानी कि इस HCl में आयन पहले से प्रेजेंट नहीं था, अभी जस्ट इसके पहले देखा था ना, HCl में प्लस और माइनस चार्ज इसकी तरह से पहले से मौजूद नहीं थे। जब इसको हमने वाटर में डाला तब ये अपने H प्लस और Cl माइनस में क्या कर गया, टूट गया। ठीक, तो और इस तरीके से, अच्छा ये है क्या, आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, अभी हमारा जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड था, इसके पास आयन पहले से थी नहीं, जब ये पानी में अपने आप टूटा और पानी में डालने पर टूटा, इसके पास खुद नहीं थे, इसको बोलते आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, उसका हमने क्या बोला था, डी एसोसिएशन। इसका क्या होता है, आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन क्या करते हैं, ये आयोनाइजेशन का नेचर दिखाते हैं। तो अगर हमने कहा कि जो आयनिक कंपाउंड है ये डी एसोसिएशन करते हैं लेकिन आयोनाइजेशन नहीं शो करते हैं,
ये फर्क समझना। इनका क्या होता है, इनका आयोनाइजेशन होता है, इनका डी एसोसिएशन हुआ तो आयोनाइजेशन नहीं हुआ, इनका आयोनाइजेशन होता तो इनका डी एसोसिएशन नहीं होता है, ये आयोनाइजेशन होता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। तो इतनी मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा क्या होता है, कौन सा आयनिक कंपाउंड होता है, कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कौन पानी में डालने पर पहले से ही आयन बना के रखे रहता है और कौन पानी में डालने पर वो अपने क्या करता है, आयंस वो क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर चारों तरफ से बैलेंस नहीं है, ध्यान से, अगर चारों तरफ से बैलेंस नहीं है, जैसे CCl4 का, ठीक, और CCHCl3 का, मैं लास्ट में फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जैसे कार्बन कार्बन, इधर से कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ CHCl3 का, कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन था और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों में फर्क क्या था, दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, यहाँ पर चारों तरफ से क्या है, बैलेंस है, यहाँ पर चारों तरफ से बैलेंस नहीं है। अगर चारों तरफ से बैलेंस नहीं है तो क्या बनेगा, पोलर, और चारों तरफ से अगर बैलेंस है तो क्या बनेगा, नॉन पोलर। चारों तरफ से बैलेंस तो क्या बन गया, नॉन पोलर, चारों तरफ से बैलेंस नहीं है तो क्या बन गया, पोलर। ये क्या बन गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या बन गया, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। चारों तरफ से बैलेंस, नॉन पोलर, चारों तरफ से बैलेंस नहीं है तो पोलर बन गया। ठीक, क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आता है वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहला आयनिक, फिर कोवेलेंट, फिर लास्ट में सबसे आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मैं दो एग्जांपल से चलता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एसिड बेस सॉल्ट में चैप्टर में एक H3O+, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा हमारा होता है NH4+, जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक, ये बोलते हैं। अब होता क्या है, ध्यान समझना, हमें पता है जब भी किसी एसिड को पानी में डाला जाता है तो एसिड जाके क्या करता है, अपना H+ रिलीज कर देता है, और उसी H+ से पता चलता है कि एसिड हमारा कितनी एसिडिटी रखे है और कितनी बेसिसिटी रखे है। ठीक, तो HCl को, यानी कि जब भी एसिड को पानी में डाला जाता है H+ रिलीज करता है। अब एसिड के नाम पर जैसे मान लो HCl है, या कोई H2SO4 है, या HNO3 है, जब इनको पानी के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा H2O के साथ और H2O के साथ, तो ये क्या करेंगे, अपना H+ निकालेंगे, ये भी अपना क्या करेंगे, H+ निकाल देंगे, ये भी अपना क्या निकालेंगे, H+ निकाल देंगे। इनकी प्रॉपर्टी होती है, पानी में जैसे इनको मिक्स किया जाता है, पानी में नहीं बल्कि पानी इनमें इनको जैसे पानी में मिक्स करते हैं तो ये अपना H+ क्या करते हैं, देना शुरू कर देते हैं। अब वो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे हाइड्रोजन की कहानी क्या होती है। हाइड्रोजन एक ऐसा सबसे फर्स्ट एलिमेंट है जो स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब सुनो क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, अब अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 1 और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1। न्यूट्रॉन इसके पास नहीं होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर 1 मतलब Z की वैल्यू कितनी है, 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल, तो दैट मीन्स जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन एटॉमिक फेज में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, अब जब न्यूट्रल होता है तो ये होता क्या है, जैसे ही मान लो, जैसे ही हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन फिर खत्म, तो बचा फिर क्या, ध्यान से देखो, एक ही प्रोटॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर H+1 दिख गया। तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन के सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पास हाइड्रोजन के पास बचा एक प्रोटॉन बचा। ठीक, उसी को क्या लिखा गया, H+ बोल दिया गया। ठीक है, अब जिस समय इसके पास ये होता है उस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है, 0।
0 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, प्रोटॉन 1। तो आप H+1 को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H+1 क्या कर गया, इसने फॉर्म कनेक्ट कर ली। अब H+1 ये हमारा बन गया। ठीक, अब दूसरी चीज सुनो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो आप इसको क्या ब्रेक करते हो, 2,6 होता है। ठीक, अब ऑक्सीजन 2,6 मतलब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, O की पावर -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव कर लिया। अब हम कहानी समझते हैं किसकी, H2O की, H2O की कहानी समझते हैं। H2O में क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। अभी आपको पूरा समझ में आएगा इस कैसे कैसे इसमें पूरा होगा। अब हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1, इसके लास्ट सेल में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब यहां पर क्या होगा इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे एक लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया होगा, इसके 2 हो गए। और इसने क्या किया होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने अपना ऑप्टेट कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब अगर हम इसको बनाएं, तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहां लगाए, एक हाइड्रोजन यहां लगाए। ठीक, अब सोचिए देखो इनके इनके बीच में क्या हुआ होगा, इनके इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या किए गए होंगे, शेयर्स किए गए होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया होगा तो इसका 2 पूरा, फिर इसने इसको दिया होगा तो इसका 8 पूरा, मतलब इसने अपनी तरफ से एक देगा तो 7, इसने अपनी तरफ से एक देगा तो 7, इसने और हाइड्रोजन ने इन लोगों से एक एक क्या किया होगा, लिया होगा। तो यहां पर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्स होंगे। क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर, और यहां पर भी क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्स हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या किया होगा, इन्होंने अपना कंपाउंड बनाया होगा, क्योंकि है तो क्या ये तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड ही तो है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका डबलेट, इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन समस्या क्या है, देखो यहां पर 1, 2, 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अभी भी इस ऑक्सीजन के पास हमारे टोटल कितने थे, लास्ट में 6 थे। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी पता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी भी खाली है। इन खाली इलेक्ट्रॉन जो कि इन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली, इनको बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब 2, लोन पेयर ये क्या है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, अब जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो इनको क्या बोल दिया गया, लोन पेयर बोल दिया गया। अब ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, कहीं लिख लेना, डू नॉट टेक, डू नॉट यानी डू नॉट टेक पार्ट, ये क्या करते हैं, पार्ट नहीं लेते, डू नॉट टेक पार्ट। ये समझ में है, डू नॉट टेक पार्ट मतलब ये इसमें हिस्सेदारी नहीं लेते, इसलिए वो खाली रह गए, तो उनको क्या बोल दिया गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ठीक, अब एक बात याद करो, ये हमारा पानी है, ये पानी का पूरा बनाया, और जो H+ है, ध्यान से देखना, अभी जो एसिड को जब हमने पानी में डाला था तो एसिड ने अपना H+ रिलीज कर दिया गया था। ये जो H+ है, अगर ये H+, ये H+, ये H+, ये H+, अगर मान लो यहां पर आता है, H+ के पास इस समय, ध्यान समझना, H+ के पास इस समय क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है। कितने प्रोटॉन है, केवल एक प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है। प्रोटॉन कितने हैं हमारे, हैं एक है। ठीक, तो अब हुआ क्या कि जब ये H+ यहां पर आया, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, हाइड्रोजन क्या करे, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इनको दे देगा। ध्यान समझना, अगर मैं इसको यहां बनाऊं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जो 2 इलेक्ट्रॉनों ने हिस्सा नहीं लिया था, वो H+ जब इनके पास आया तो H+ को इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, क्योंकि इस समय इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान समझना। ठीक, इसके पास केवल एक प्रोटॉन है। ठीक, अच्छा, इसको अपना डबलेट पूरा करना है तो इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन इनिशियल स्टेज में होता है तब इसको एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो 2 पूरा कर लेता है। लेकिन जब इसको पानी में इसको डाला गया तो H+ निकल गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकाल दिया, तो इसके पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन ने इसको उठा करके दे दिया। अब जब ऑक्सीजन ने इसको उठा के दिया तो ऑक्सीजन इस केस में क्या बन गया, डोनर, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक, अब एक तरीके से देखो, ध्यान दो कि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर्ड कर दिया, तो कंप्लीट ट्रांसफर किया 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता था, जैसे हम लोग कहां देखते थे,
आयनिक बॉन्ड में देखते हैं। तो एक तरीके से यहाँ आयनिक बॉन्ड वाला कैरेक्टर दिख गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, वो 2 इलेक्ट्रॉन उस H+ यानी पानी में जब H+ एसिड को डाला गया होगा तो H+ जो निकल के बाहर गया होगा, उस H+ ने उस ऑक्सीजन से क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो उसके बाद फिर बना क्या तुम्हारा H3O+। पानी के पास 2 ऑक्सीजन तो पहले से थे, एक और आ गया तो H3, और जो इसके ऊपर चार्ज था ये चार्ज यहां करके बाहर क्या कर गया, सेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक, अब एक लास्ट और बचा है आपका NH4। NH4+। अब ये क्या है कहानी है, देखो ध्यान से सुनना। अगर हम NH4 का अगर हम बनाए और ये कैरेक्टर शुरू होता कहां से, NH3 से। NH3 से। अब NH3 में एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक एक एक, और नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने, 5, 1 2 3 4 5। इसको चाहिए एक, ये ले लेगा, इसको चाहिए ले लेगा, इसको चाहिए ले लेगा। और नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये 3 इन लोगों से ले लेगा। अब लेकिन एक बात देखना, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में है वो नाइट्रोजन की तरफ क्या रहेंगे, शिफ्ट रहेंगे। तो ये भी क्या बनेगा हमारा प्लस, ये भी बनेगा प्लस, यहाँ भी बनेगा प्लस। तो ये क्या बन गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन गया। ठीक, तो अब देखो नाइट्रोजन के जो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो 2 ऊपर बैठे ना, ये क्या है, डू नॉट टेक पार्ट। डू नॉट टेक पार्ट, ये हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो हिस्सा नहीं लेता उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब सोच के देखो कि NH3 NH4 कब बना होगा, जब एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो जब हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में आएगा तो ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो डोनेट करने के बाद ये क्या बन गया, डोनर, और ये क्या बन गया, एक्सेप्टर। तो हुआ क्या कि NH3 में एक नाइट्रोजन आके और लग गया तो NH4 बन गया, और जो H के ऊपर, जो यहाँ H के ऊपर प्लस का चार्ज, वो कहाँ चला गया, ये ऊपर बैठ गया। ठीक, तो वो बन गया हमारा NH4+, और ये बन गया हमारा H3O+। ठीक, अब एक बार मैं पूरी कहानी को फिर से मैं समराइज करता हूं, ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहीं पर ये चैप्टर फिनिश्ड है। मैं H3O+ का पूरा आपको क्लियर करूंगा, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई हो। ध्यान से समझो, एक बकेट था, इसमें मान लो आपका पानी भरा था, यानी H2O। H2O की क्या कहानी होगी, यहां समझ लेते हैं। ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन यहाँ एक, हाइड्रोजन यहाँ एक। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के एक यहाँ एक यहाँ। इसको चाहिए एक, इसने जाके ले लिया होगा। इसको चाहिए एक, इसने जाके ले लिया होगा। इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये उठेगा, इनसे ले लेगा, इनसे ले लेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कई गुना में ज्यादा निगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, वो इधर शिफ्ट होंगे। तो इसके ऊपर इसलिए माइनस बनता, इन दोनों के ऊपर प्लस बनता। ठीक, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर हुए हैं, यहाँ भी शेयर हुए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, इनको बोला गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि हिस्सा नहीं लिए हैं। अब ये H2O की कहानी है, और ये इस कहानी वाला H2O इस पानी के अंदर भरा है। इसमें हमने डाल दिया एसिड। मान लो कोई एसिड डाला जिसका नाम है HCl, तो जैसे ही HCl पानी में जाएगा तो अपना H+ अलग कर देगा और Cl- अलग कर देगा। तो H+ की कहानी सुनो। H+ ये जैसे गया तो H+ क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यानी Z की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1, प्रोटॉन की वैल्यू 1। तो इसने जब अपने लास्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, तो बोलो बचा क्या होगा, ये तो फिर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना। इसके पास बचा क्या, फिर एक प्रोटॉन बचा। तो प्रोटॉन होते पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते नेगेटिव, इसलिए प्रोटॉन इस पे यहाँ पर दिखा दिया गया।
H+1 दिखाओ या H1+ दिखाओ। तो इसके पास केवल एक प्रोटॉन बचा। अब इस समय इसके पास सोचो क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसको अपने आप को डबलेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये जैसे ही एसिड को इसमें डाला गया ना, तो ये H+ गया और ये भाग करके पता कहाँ जाएगा? इन दो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा जिन्होंने H2O में जब बॉन्ड बन रहा था कोवेलेंट, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ये इनके पास भागा भागा गया। ऑक्सीजन ने कहा तुम आए हो तो एक काम करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे ये हिस्सा ले नहीं रहे हैं, इसलिए तुम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लो, तुम ले लो। ठीक, तो ऑक्सीजन आज डोनर बन बैठा है। देखो अजीब बात, ऑक्सीजन इस समय डोनर बन बैठा है, तो ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो तुरंत डबलेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपने आप को क्या बना लेता, डबलेट बना लेता, मतलब ये भी खुश हो जाता है। ये पूरी कहानी चलती है, और जब ये कहानी चलती है तो हाइड्रोजन जो H+ था वो H2O के पास आया था। तो H2O की जिम्मेदारी है कि 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पहले से थे, एक और ले ले H3, और O तो बैठा ही है। और जो ये अपना चार्ज लेकर के आया था ना H+, इसने कहा भैया तुम यहाँ हमको दे दो, तुमको हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी हाइड्रोनियम आयन की कहानी होती है। आपने बार बार सुना होगा कि जब भी एसिड को वाटर में क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, तो एसिड जाकर के H+ देता है। वो H+ अकेले नहीं रह पाता, वो तुरंत हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, ध्यान समझना कि जब भी एसिड को वाटर के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जो H+ निकलता है ना, H+ अकेले रह नहीं पाता, वो तुरंत H2O के पास जा करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाता है, तब वो जाकर के अपने आप को फ्री करता है। तो यहां ये कहानी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर खाली होता है वो किसी को दे दिया जाता है। तो ये पूरा सेटअप था आपका। 2 एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझा, एक NH4+ और एक H3O+। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है। आप एक्सरसाइज लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। अगर जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई, फिर बैठ करके कंप्लीट करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपका ICSE में जो अब की बार बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें आपके सबसे बेस्ट नंबर आए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को अपना प्यार देने के लिए। आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।